हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें शैंग-ची के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपनी 10 रिंग्स के जरिए दुश्मनों को अच्छी टक्कर दे रहे थे। और इन रिंग्स में ऐसी पावर थी जो कि बहुत ही मैजिकल थी और कोई भी उनको पहनते ही बहुत पावरफुल और इमोर्टल हो जाता है। उन रिंग्स की वजह से उन्होंने बहुत सी फाइट्स को जीता था और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसका नेम उन्होंने 10 किंगडम रखा था और उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से किंगडम्स पर कब्जा कर लिया था। इतना सब अचीव करने के बाद शैंग-ची के फादर ने एक विलेज पर रिसर्च करना शुरू कर दी थी। अब शैंग-ची के फादर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो उस गांव के लिए निकल जाते हैं और उस गांव की तरफ जाते हुए वो एक फॉरेस्ट से गुजरते हैं जहां वो फॉरेस्ट उन पर हमला कर देता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं। इसके बाद वो उस गांव की तरफ पैदल ही निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें गांव की गार्डियन रोक लेती है और उन्हें वहां से वापस लौटने के लिए कहती है। इस वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में वो गार्डियन शैंग-ची के फादर पर भारी पड़ रही थी और यहाँ शैंग-ची के फादर हार जाते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और इसी के साथ वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस वजह से वो विलेज वाले उन्हें वहां से निकाल देते हैं। अब हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जब शैंग-ची पैदा हो गया था और यहाँ उसकी मदर उसे ये बातें बता रही थी और यहाँ वो उसे उनके प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में भी बताती है और वो शैंग-ची को एक लॉकेट भी देती है जो कि ग्रीन कलर का था। इसके बाद टाइम प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शैंग-ची अपना नेम चेंज करके एक सिटी में रह रहा था। शैंग-ची यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड के साथ वेटर का काम करता था और यहाँ वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के बाद वहां से वापस जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो दोनों घर जाने की बजाय सारी रात बार में एंजॉय करते हैं जिसकी वजह से वो नेक्स्ट डे अपने काम से भी लेट हो जाते हैं। और जब वो बस में अपने काम की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग बस में आकर शैंग-ची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से शैंग-ची और उन गुंडों की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो उन लोगों को तो काफी आसानी से हरा देता है, लेकिन लास्ट में गुंडों का लीडर आ जाता है और यहाँ शैंग-ची की वीडियो एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा था। अब हम देखते हैं कि उन गुंडों का लीडर अपनी स्वॉर्ड हैंड को बाहर निकालता है जिसकी वजह से सब घबरा जाते हैं। यहाँ उन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान उस बस के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं और बस का ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। यहाँ शैंग-ची अपनी दोस्त को ड्राइविंग सीट संभालने के लिए कहता है और यहाँ वो बस दो हिस्सों में कट जाती है। अब शैंग-ची सबको बचाता है और यहाँ पर बस एक जगह पर जाकर रुक जाती है। अब सब ठीक होने के बाद शैंग-ची ये देखता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चोरी कर लिया है और वो ये भी समझ जाता है कि अब वो गुंडे उसकी बहन से उसका लॉकेट चोरी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए शैंग-ची वहां से अपने किंगडम की तरफ जाने की तैयारी करता है। यहाँ शैंग-ची की फ्रेंड उससे उन गुंडों के बारे में पूछती है जिस पर उसे बताता है कि वो मेरे फादर के लोग हैं और मुझे लग रहा है कि वो सब मेरी बहन के पास जा रहे हैं, इसलिए मुझे उसे वहां पर जाकर बचाना होगा। ये सुनकर शैंग-ची की फ्रेंड काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो शैंग-ची की फैमिली के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानती थी और वो शैंग-ची को उसकी फैमिली के बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर शैंग-ची से बताता है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई तो उसके फादर ने उसकी काफी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ वो बहुत सख्त ट्रेनिंग करता था और जब वो 14 साल का हुआ तो उसके फादर ने उसे एक मिशन पर भेजा, लेकिन वो उस मिशन में नाकाम हो गया था जिसकी वजह से वो वापस कभी भी नहीं आया। और वो उसे यहाँ ये भी बताता है कि मैं यहाँ पर अपना नेम चेंज करके रह रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढते हुए एक फाइटिंग क्लब में आ जाता है। वहाँ वो क्लब वाले शैंग-ची से धोखे से उस रात होने वाले फाइटिंग एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं क्योंकि वो शैंग-ची की पावर्स को उस वायरल वीडियो पर देख चुके थे। अब यहाँ शैंग-ची की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ही थी और उसका नेम शैडलिन था जिसे वो ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। अब यहाँ उसकी बहन उस पर बहुत से अटैक्स करती है जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी सिस्टर उससे काफी नाराज है, लेकिन शैंग-ची अपनी सिस्टर को हिट नहीं करता बल्कि सिर्फ खुद को डिफेंड करता है। अब यहाँ हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैलिन अपने भाई को उसे अकेला छोड़कर मिशन पर जाने से मना करती है, लेकिन उसका भाई उससे प्रॉमिस करता है कि मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। अब क्योंकि मिशन के बाद शैंग-ची वापस नहीं गया था इसलिए शैलिन उससे काफी नाराज थी और यहाँ वो शैंग-ची को एक जबरदस्त किक मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और सब खत्म होने के बाद वो शैंग-ची को बताती है कि ये मेरा फाइटिंग क्लब है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिस पर शैंग-ची उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मेरे पास वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा, जिस पर शैलिन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। और अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सब उनके फादर का ही प्लान था। अब यहाँ वो गुंडों का ग्रुप भी आ जाता है जिनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागते हैं और वो उस बिल्डिंग के बहुत ऊपर आ जाते हैं। यहाँ शैंग-ची अपनी फ्रेंड को उस बिल्डिंग के एक लिफ्ट में भेज देता है और वो खुद वहीं रुककर उन सबसे लड़ने लग जाता है। अभी इसी फाइट
फाइट के दौरान शैंग-ची की दोस्त वहां से गिरने लगती है और शैंग-ची उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता। लेकिन यहाँ शेरलिन आकर उसे बचा लेती है और अब उनकी बिल्डिंग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है और वहाँ उसके फादर का भेजा हुआ निंजा आ जाता है और वो शेरलिन से उसका लॉकेट भी छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से अपने हेलीकॉप्टर पर जा पाता, शैंग-ची उस पर हमला कर देता है और वो उससे अच्छी टक्कर देता है। लेकिन वहां अचानक उसके फादर आ जाते हैं और वो शैंग-ची को रोक देते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। वो शैंग-ची से कहते हैं कि मैं इस बारे में जानता था कि मेरा कोई भी सोल्जर तुम्हें नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। और अब यहाँ वो तीनों उनके साथ बैठकर उसी किंगडम में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो तीनों ही काफी अपसेट थे और यहाँ शेरलिन शैंग-ची की फ्रेंड को बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उससे बात करना बंद कर दी थी और वो मुझे ट्रेनिंग भी नहीं करने देते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने उन्हें दूर से देखकर ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वो एक अच्छी वॉरियर बन गई है। और जब मुझे लगा कि शैंग-ची भी वापस नहीं आएगा तो मैं भी उस किंगडम से 16 साल की एज में भाग गई थी और यहाँ मैंने अपना ही एक किंगडम बना लिया है। अब रात के वक्त वो सभी डिनर पर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ शैंग-ची के फादर उसे दोबारा उस किंगडम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन शैंग-ची ऐसा करने से मना कर देता है। अब यहाँ शैंग-ची के फादर उसे उसकी मदर के साथ गुजारे गए पास के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया था और हमने काफी टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया था। यहाँ वो अपने बच्चों को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मोम के जाने के बाद उस विलेज पर काफी रिसर्च की थी और मुझे इस बारे में पता चला है कि उस गांव वालों ने तुम्हारी मदर को एक जाइंट वॉल के पीछे कैद किया हुआ है और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे आकर ख्वाब में बताई है। और उन्हें ये भी बताता है कि हमारी शादी के बाद तुम्हारी मदर ने उन गांव वालों से वहां पर रहने के लिए काफी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रखने से मना कर दिया था और अब तुम्हारी मदर मुझे वहां से बुला रही है। शैंग-ची अपने फादर की बातों पर यकीन नहीं करते। अब शैंग-ची के फादर उन दोनों के लॉकेट्स को लेकर ड्रैगन की आंखों में लगाते हैं, जिससे वो ड्रैगन वहां एक मैप बनाता है। यहाँ वो उन्हें बताते हैं कि उस गांव में जाने का रास्ता एक पजल की तरह है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उस गांव का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और वो आज से 3 दिन के बाद है और उस रास्ते के जरिए हम उस गांव में एंटर कर सकते हैं और उनकी मदर को वापस ला सकते हैं। और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर वो विलेजर्स उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे तो हम उस गांव को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस बात को सुनकर शैंग-ची अपने फादर को ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को जेल में डाल देते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक आदमी मिलता है जो कि उनसे कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने अपने स्किल्स के जरिए खुद को बचा लिया। तभी वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। यहाँ वो आदमी शैंग-ची से कहता है कि डरो नहीं, ये क्रिएचर तुम्हारी मदर का है और ये भी अपने गांव जाना चाहता है। अब वो तीनों वहां से शेरलिन की मदद से भागने लग जाते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम वो वहां से भागी थी। तभी वहां पर शैंग-ची के फादर के लोग आ जाते हैं और दूसरी तरफ उसके फादर वहां पर वार की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर उन गांव वाले ने उनकी वाइफ को रिटर्न कर दिया तो ठीक है, वरना उनके दरमियान एक वार शुरू हो जाएगी। अब यहाँ वो तीनों किसी तरह से उस फॉरेस्ट में आ जाते हैं और वहां उस वाटरफॉल को क्रॉस करके उस विलेज में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर वो बहुत से क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उस गांव के लोगों से मिलते हैं जो कि उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनकी आंट वहां आ जाती है और उन गांव वालों को रोक देती है। शैंग-ची ने बताता है कि हमारे फादर यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ उनकी आंट उन्हें बताती है कि आज से 1000 साल पहले एक मॉन्स्टर ने उनके विलेज पर हमला कर दिया था और वो एक सोल सकर मॉन्स्टर है जो कि लोगों से उनकी सोल निकाल लेता है। अब यहाँ वो मॉन्स्टर उनके गांव को तबाह करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया था। इंसानों की जान बचाने के लिए हमारे ग्रेट एल्डर्स ने 11 वॉरियर्स की एक टीम बनाई जो कि उसे रोक नहीं पाई। तभी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहां हमारे ग्रेट ड्रैगन गए और उन्होंने उस क्रिएचर को हराकर उस ग्रेट वॉल के पीछे कैद कर दिया है और हम यहाँ उस वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ वो उन्हें बताती है कि वो क्रिएचर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर के रूप में आकर उस वॉल को तोड़ने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ से आजाद हो सके। अब यहाँ उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि जो उनके फादर ड्रीम्स में देख रहे हैं वो सब तो इस क्रिएचर की सिर्फ एक चाल थी और अब उनकी आंट उन्हें कुछ वेपन्स देती है जिससे वो उस क्रिएचर का मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और शेरलिन उस वेपन को यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यहाँ शैंग-ची अपनी आंट को उनकी मदर की फाइटिंग स्किल्स को सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि एक वही तरीका है जिससे वो अपने फादर को हरा सकता है। अब यहाँ शैंग-ची की
ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब हमें पास का कुछ सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शैंग-ची के फादर ने शादी के बाद वो 10 रिंग्स उतार दी थी और उसके दुश्मन इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और उनके ऐसा करने के बाद वो उसके घर आकर उसकी वाइफ को मार देते हैं। अब जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो उन्हें काफी दुख होता है और वो अपनी वाइफ के किलर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देते हैं। अब जब शैंग-ची के फादर को उसकी वाइफ को मारने वाले मेन आर्मी का पता चलता है तो वो शैंग-ची को उसे मारने के लिए भेजता है और ये वही मिशन था जिसके बाद शैंग-ची वहां से भाग गया था। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ शैंग-ची के फादर अपनी पूरी टीम के साथ आ गए हैं और यहाँ आने के बाद उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब शैंग-ची के फादर उस ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ते हैं और उसका पीछा करते करते शैंग-ची भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर शैंग-ची और उसके फादर के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ शैंग-ची और उसके फादर के दरमियान बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन यहाँ शैंग-ची के फादर उस पर 10 रिंग्स का यूज करते हैं जिससे वो समुद्र में जाकर गिर जाता है। अब शैंग-ची के फादर उसी मॉन्स्टर वॉल के पास जाते हैं और उस पर बार बार हमला करते हैं जिसकी वजह से वहाँ एक होल बन जाता है और वहाँ से बहुत से मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं और वो वहाँ जाकर लोगों की सोल निकालने लग जाते हैं ताकि वो उस बड़ी क्रिएचर को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकें और वो सवाल को तोड़कर बाहर आ सके। इस तरफ सभी मिलकर उन क्रिएचर्स को मारने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो ये सबको मार देंगे। इसके बाद शैंग-ची को उस समुंदर से वही ग्रेट ड्रैगन भी मिलता है और वो ड्रैगन भी बाहर आकर सभी क्रिएचर्स को मारने लग जाता है। यहाँ शैंग-ची की आंट उसे उसके फादर को गेट को तोड़ने से रोकने के लिए कहती है, इसलिए शैंग-ची फिर से अपने फादर के पास जाता है और यहाँ उन दोनों के दरमियान फिर से जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ शैंग-ची बहुत अच्छे से फाइट करता है और वो अपनी मदर की टेक्निक को यूज करता है जिसे देखकर उसके फादर बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ शैंग-ची उन रिंग्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है और यहाँ वो दोनों उन रिंग्स के जरिए लड़ना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ शैंग-ची अपनी एबिलिटीज को दिखाता है और उन 10 रिंग्स को ही कंट्रोल कर लेता है और वो अपने फादर को हरा देता है। और अब वो वहाँ अपने फादर को होश में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है और हम देखते हैं कि ग्रेट वॉल भी टूट जाती है और वो क्रिएचर मॉन्स्टर भी वहां से बाहर आ जाता है और वो शैंग-ची पर हमला कर देता है। और यहाँ शैंग-ची के फादर उसे बचाने के लिए उसे दूर फेंक देते हैं और खुद मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर शैंग-ची के फादर से उसकी सोल को निकालने लग जाते हैं। और यहाँ शैंग-ची के फादर मरने से पहले वो 10 रिंग्स अपने बेटे को दे देते हैं और अब वो ड्रैगन शैंग-ची की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी वहां पर शेलिन अपने प्रोटेक्टर गार्डियन के साथ आ जाती है और उस क्रिएचर को पकड़कर वहां से बहुत ऊपर ले जाती है, लेकिन वो उस ड्रैगन से जान बचाकर लोगों से उनकी सोल लेने के लिए आ जाती है ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। अब शैंग-ची भी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उस ड्रैगन पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उस विलेज पर अटैक करने से पहले ही उसे रोक लेता है और वो ड्रैगन उस पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए सील करने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर को सील कर पाता, मॉन्स्टर के सभी साथी मिलकर उसे पावर्स देने लग जाते हैं। अब यहाँ उस मॉन्स्टर की पावर बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद वो उस ड्रैगन को पकड़कर उसी की सोल उसकी बॉडी से खींचने लग जाता है, लेकिन उस ड्रैगन की सोल उसकी बॉडी से निकलने से पहले ही शैंग-ची की फ्रेंड उस मॉन्स्टर के गले पर एक तीर मार देती है जिससे वो ड्रैगन आजाद हो जाता है और वो फिर से उस मॉन्स्टर को मैजिकल वाटर से कैद करने लग जाता है। यहाँ शैंग-ची भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने सारी रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और वो उन्हीं रिंग्स के जरिए उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब उस मॉन्स्टर के मरते ही वो ये जंग जीत जाते हैं और अब वो वापिस आ जाते हैं और वापिस आने के बाद उन्हें एक आदमी लेने आ जाता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और उसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।